हम लोग देख रहे हैं थ्योरी ऑफ साइको सोशियल डेवलपमेंट, ये एरिक एरिक्सन ने दिया है। और उन्होंने साइको सोशियल का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं कि साइको सोशियल का मतलब क्या है। देखिए, कोई से भी आदमी को अगर उसके मेंटल बिहेवियर के साथ एनवायरनमेंट या सराउंडिंग के साथ हम लोग अगर कंपेयर करें तो उसे हम लोग साइको सोशियल बोलते हैं या रिलेट करते हैं। ठीक है, उसका थॉट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसको सोसाइटी के साथ या सराउंडिंग के साथ और जिसके आस पड़ोस में रहता है उसके साथ अगर हम रिलेट करें और देखें कि कैसा है तो हम उसको बोलते हैं साइको सोशियल डेवलपमेंट। ये एरिक एरिक्सन ने दिया है अपने थ्योरी ऑफ साइको सोशियल डेवलपमेंट के अंदर। और उन्होंने 8 स्टेजेस दिए हैं। हम लोगों ने सबसे पहला स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट डिस्कस कर लिए हैं। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट। हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो ये एरिक एरिक्सन ने दिया है। एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दिए हैं टोटल। उसमें से सबसे पहला हो गया ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट। हम आगे देखेंगे हम लोग इसका फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज है ये जो एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशियल डेवलपमेंट के अंदर ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ठीक है, सबसे पहले ऑटोनोमी का मतलब समझ लेते हैं। ऑटोनोमी मतलब कोई से बच्चे को कुछ काम करने के लिए, बेसिक काम करने के लिए आज़ादी दी गई है, मतलब वो काम अपना वो खुद कर सकता है, इसे ऑटोनोमी बोलेंगे। डाउट मतलब वो अपने ऊपर डाउट करता है कभी कभी और शर्मिंदगी भी महसूस करता है अपने काम न करने की वजह से। तो हम लोग पूरा डिटेल में एक एक करके सारा पॉइंट देखते हैं। फिर अभी हम लोग देखेंगे कि 18 मंथ से लेके 3 ईयर्स के अंदर होता है ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं 1.5 ईयर से लेके 3 ईयर के अंदर होता है ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट। हम लोगों को अच्छी तरह याद रखना है कि 18 मंथ से शुरू होता है और 3 ईयर्स तक लगभग चलता है। इसे एरिक एरिक्सन ने अपने थ्योरी ऑफ साइको सोशियल डेवलपमेंट में दिया, जो ये है ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ये टोडलर एज भी कहलाता है। ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट जो है इसे हम लोग टोडलर एज कहते हैं। और टोडलर एज नॉर्मली 1 से 3 तक चलता है, तो हम लोग इसे 1.5 से 3 है तो इसे हम टोडलर एज भी बोल सकते हैं। फिर आगे द टॉयलेट ट्रेनिंग ऑफ द चाइल्ड शुड बी प्रॉपर एट दिस स्टेज। हाँ, इसको यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे का बहुत अच्छा होना चाहिए। टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब ये है कि बच्चे को कब क्या करना है, टॉयलेट जाना है तो 1 या 2 जाना है, तो जो भी है वो अपने हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाए पेरेंट्स की तरफ से। उसको बिल्कुल भी मतलब प्रेशराइज नहीं किया जाए कि जब भी लगे और जितना भी मतलब तुम्हें कुछ भी 1 2 कुछ भी लग रहा है या टॉयलेट जाना है, यूरिनेशन के लिए जाना है तो आप हमें बता सकते हैं, हम लोग ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसके पहले बच्चा क्या होता है कहीं भी बैठा पेशाब कर दिया और मतलब उसका पॉटी कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर सके। अगर उसको पॉटी या पेशाब कुछ भी लग रहा है तो पेरेंट्स को बताएगा और पेरेंट्स उसको लेके जाएंगे, जिसको हम लोग अपने समझते हैं एरिक एरिक्सन के ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट के अंदर बोलेंगे कि टॉयलेट ट्रेनिंग एक बच्चे का बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट के अंदर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसे अनल स्टेज भी इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे का हो जाता है और जब भी उसको टॉयलेट लगता है या उसको पॉटी लगता है तो अपने पेरेंट्स से बताता है कि मुझे लगता है और मैं कहीं आप ले जाइए, मैं हाँ कर सकता हूँ। या अगर उसे कहीं भी बाथरूम नज़र आया या टॉयलेट नज़र आया तो वहाँ जाके अपना क्लीन हो सकता है। ठीक है, इसे अनल स्टेज भी बोलते हैं। जो चीज़ यहाँ पे उसके पेरेंट्स के तरफ से उसे डेवलप कराया जाता है और उसको ऑटोनोमी दिया जाता है इस काम के लिए। ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट को हम अनल स्टेज भी कहते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं इन दिस स्टेज ए चाइल्ड प्लेज विथ टॉयज। ये बच्चों के छोटे जो प्लास्टिक के होता है खिलौना टॉयज उसके साथ भी खेलेगा। फीड्स दे, उनको खाना भी खिला सकता है। जो बच्चा है हम लोगों का चाइल्ड वो जो टॉयज़ को खाना भी खिलाएगा। ऑल्सो गोज पॉटी विद देम, उन्हें पॉटी में भी ले जा सकता है। ठीक, ऐसे तरह का हरकत करता है ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट में अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन ने कहा। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे ऑटोनोमी। फिर आता है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी में एक ही काम होता है कि पेरेंट जो हैं बच्चे को अपना बेसिक काम करने का मौका दें और वो खुद काम करे। जैसे खाना खाना हो गया, टॉयलेट जाना हो गया, पॉटी जाना हो गया। ठीक है, अपना कपड़ा चूज़ करने के लिए ऑटोनोमी उसके पास होना चाहिए कि चॉइस करने के लिए कि मैं कौन सा कपड़ा लूँगा और कौन सा नहीं लूँगा, कौन सा अच्छा लगता है लूँगा, कौन सा नहीं अच्छा लगता है नहीं लूँगा। ये ऑटोनोमी उसके पास होना चाहिए। अगर ऑटोनोमी नहीं है, पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं तो सही बात नहीं है, जो फिर आगे हम सेम एंड डाउट में समझ रहे हैं। देखिए, इफ द चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन देयर पेरेंट्स फॉर देयर बेसिक वर्क। बेसिक वर्क मतलब उसको पॉटी जाना है, खाना खाना है, खाना खिला रहे हैं पेरेंट्स, तो देन दे स्टार्ट डाउटिंग ऑन देयर एबिलिटी। तब वो डाउट करेगा अपने एबिलिटी के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने काबिलियत पे वो डाउट करना शुरू होगी। क्या मैं खाना खुद नहीं खा सकता हूँ, मैं काम लगता है नहीं कर सकूँगा, जिसकी वजह से मुझे पेरेंट्स खुद खिला रहे हैं
और या खुद कपड़े पहना रहे हैं, मैं अगर कपड़ा नहीं पहन पाऊंगा, तो इस तरह का डाउट उसके अंदर क्रिएट होना शुरू होगा। एरिक एरिक्सन कहता है, ठीक है, एरिक्सन कहता है कि अगर आपने ये छोटे बेसिक नीड को अपने ऊपर डिपेंड करा दिया अपने बच्चों को, तो वो अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देगा। अगर बच्चा आपके ऊपर डिपेंड हो रहा है कपड़ा पहनने के लिए, खाना खाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए, पॉटी जाने के लिए, कुछ भी हो, तो तब उसको डाउट होना शुरू हो जाएगा अपने एबिलिटी में, अपने ताकत में, अपने काम में, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में। व्हेन द चिल्ड्रन सी देयर फ्रेंड्स डूइंग, मतलब जब अपने दोस्त सारा ये काम कर रहे हैं, देयर बेसिक वर्क, जब अपना बेसिक वर्क मतलब खाना, कपड़ा पहनना, टॉयलेट, बाथरूम जाना, जो भी सारा काम कर रहे हैं, दे विल फील सिंपल, और वो लोग इस केस में सिंपल मतलब अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेंगे, अपने आप को कि हम नहीं कर सकते, तो या हमारे अंदर काबिलियत नहीं है। इस तरह का डाउट और शेम का कैरेक्टर उनके अंदर डेवलप हो जाता है अगर ऑटोनॉमी पेरेंट्स ने उसको नहीं दिया तो। इसे हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, सेकंड स्टेज एरिक एरिक्सन का थ्योरी ऑफ साइको सोशियल डेवलपमेंट।